Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. टुडे वी कैन टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने जारी किया एक नया नोटिस. जी हाँ, क्या है नोटिस? ये खुशखबरी है आपके लिए कि बैड न्यूज़. दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं. तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों की, जो कि पद हैं आपके 26,382. तो क्या है इसकी ऑफिशियल अपडेट, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो जैसे कि आप लोग नोटिस देख रहे हो, तो गाइस ये है इसका ऑफिशियल नोटिस. इस नोटिस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, अपने परीक्षा क्लासेस चैनल में सारी चीज़ें विद इन प्रूफ के साथ ही देता हूँ, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ. तो सबसे पहले इसके चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और देखते हैं कि ऑफिशियली अपडेट है कि नहीं है. तो जितने भी लोग बिगनर्स हैं और जिनका सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का, तो उनके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, दोनों चीज़ें हैं. ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम गूगल सर्च इंजन पर जा चुके हैं और हमें सिंपल सर्च करना है यूपी पीआरपीवी. ठीक है, जैसे ही आप यूपी पीआरपीवी सर्च करते हैं तो तुरंत ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपको शो होगी. ठीक है, जो अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट. आप किसी पे भी ध्यान मत दीजिए, जो भी चीज़ इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी आप सिर्फ उसी के ऊपर ही निर्भर रहें. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. तो ये है इसकी ऑफिशियल अपडेट, जिसको हमने ओपन कर लिया है. ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आप लोग देख रहे हो तो ऑफिशियल साइट का आपका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके से दिखता है. इसी के साथ जो नोटिस आपकी वायरल हो रही है वो ये नोटिस वायरल हो रही है. ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है नोटिस. तो क्या है इस नोटिस में कि एक्चुअली में आपके फॉर्म आ चुके हैं या नहीं आए हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. तो गाइस इसको हम ओपन कर लेते हैं. तो ये हमने ओपन कर लिया है, डाउनलोड हो चुका है और ये हमने इसको ओपन कर लिया. सारी चीज़ें विद इन प्रूफ के साथ ही आपको मिल रही हैं. और जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. और आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, तो ये नोटिस की जो अगर बात करूँ तो गाइस ये नोटिस आपका 9 फरवरी का है, यानी कि कल का ये आपका नोटिस है. ठीक है, तो सब लोग वीडियो बना रहे थे क्या है इस नोटिस के बारे में, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. तो इसकी जो नोटिस के बारे में बात करूँ तो ऑफिशियली है, बाकायदा दे सकते हैं. ये इसका एड्रेस है और ये अपना उत्तर प्रदेश का क्या है, लोगो है. विज्ञापन की जो अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये है आपकी भर्ती के बारे में. तो क्या बात कही है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जल्दी से चीज़ों को बता देता हूँ. जो अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा सोबर सा बताऊँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ. इसमें क्या कहा गया, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में. यानी कि जो टेंडर पास हो रहे हैं धड़ाधड़ से बोलते हैं यूपी पीआरपी टेंडर पास कर जाए, लेकिन टेंडर पास नहीं कर पा रही. क्या नहीं पास कर पा रही, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं. पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट की जो मैं बात करूं तो पहला पॉइंट सिंपल सा कहा गया, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायरमैन की 172 पदों की सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संख्याओं को दिनांक 10 फरवरी 2022 को समय 12:30 बजे तक भर्ती बोर्ड ने निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है. पहला पॉइंट ये कह रहा है. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं लगे हाथों ही. तो सेकंड पॉइंट हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु समक्ष कार्यदायी संस्थाओं से दिनांक 10 फरवरी 2022 को समय 12:30 बजे अपराह्न तक निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया RFQ में निहित शर्तों प्रावधानों के संबंध में कतिपय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रेषित पक्षाओं यानी क्वेरीज अनुरोध का बोर्ड स्तर पर परीक्षण निस्तारण कर इसे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं. तो आपका जो थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो अतः आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रच्छाएं क्वेरीज अनुरोध के संबंध में लिए गए निर्णय बोर्ड की वेबसाइट देश पर प्रकाशित किए गए RFQ संख्या PRPV देश दिनांक 7/1/2022 के नियत शर्तों के अनुसार समक्ष कार्यदायी संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं दिनांक 18/2/2022 को समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 14 यानी कि 2 बजे के मध्य बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुरक्षित करा है. पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जो अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों के लिए सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ यही पॉइंट है.
आपके लिए मेन पॉइंट कहने का मतलब है, यहाँ पे आप लोग डेट देख रहे होंगे तो यहाँ पे इस डेट में क्या कहा गया, 7 जनवरी को एक टेंडर इन्होंने जारी किया था, एक नोटिस इन्होंने जारी किया था, उस टेंडर को क्या कर दिया इन्होंने, एक्सटेंड कर दिया। यानी कि पूरा महीना निकल गया और ये अभी तक टेंडर ही नहीं फाइनल कर पाए। ठीक है, फाइनल कर नहीं पाए या फाइनल करना नहीं चाहते, आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्होंने नई डेट और दे दी हमें, तारीख दे दी कौन सी, 18 फरवरी 2022। चलिए इसका ही वेट कर लेते हैं, 18 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है हमारी। ठीक है, आज जो अगर मैं बात करता हूँ तो आज अपनी 10 फरवरी हो चुकी है। ठीक है, तो नॉर्मली 18 डेज़ है, देख लेते हैं 18 डेज़ में क्या होता है। अदरवाइज़ सिंपल सा इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो टेंडर जिस कंपनी को देना था उस कंपनी ने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया, या आपको बोल सकते हैं कि आपका टेंडर जो है वो पास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक पास नहीं हुआ, यानी कि सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से टेंडर को देना है, यानी किस कंपनी को टेंडर देना है, जिसको जो कंपनी ये फॉर्म फिल कराई और एग्ज़ाम करवाएगी। ये कहने का मतलब इन्होंने कहा है, यानी अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपके फॉर्म कब तक आएंगे। और लेकिन जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी में कोई ढिलाई मत करिए, क्योंकि फॉर्म तो आने हैं, ये कन्फर्म है। क्योंकि फॉर्म आने के जो रीज़न होते हैं गाइस, वो 1-2 रीज़न होते हैं, बस थोड़ा सा बने रहिएगा। पहला रीज़न जो मैं बताऊं, ठीक है, वैकेंसी आती कब है, तो वैकेंसी तब आती है जब चुनाव ख़त्म हो रहे होते हैं या जब चुनाव शुरू होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैकेंसी 2 ही टाइम पे ये लोग लाते हैं, जब आपके जिसे कहते हैं चुनाव ख़त्म होने का टाइम पर आएगा और जब चुनाव आने का दोबारा से आने का टाइम हो जाएगा। तो ये 2 ही रीज़न होते हैं। अब जैसे कि अभी आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद में आपके 2024 में दोबारा से फिर से चुनाव होंगे। ठीक है, तो फिर से उसी टाइम पे वैकेंसी आएंगी, एक अभी आ रही और एक उस टाइम पे वैकेंसी आई, यानी एक तरीके देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक आने की चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस 18 फरवरी से पहले तो टेंडर ही नहीं पास हो रहा है। अब टेंडर नहीं पास हो रहा तो कोई कंफर्म नहीं 18 को पास कर दे या नहीं करते हैं, वो 18 को कंफर्म होगा। तो इस नतीजे से हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम आप लोग मानिए कि मार्च भी आपका इसी में निकल जाएगा, क्योंकि फरवरी अभी इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, आज 10 फरवरी है, पहला दिन था इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ये लोग इसी में हिलका के रखेंगे इस वैकेंसी को। उसके बाद में जो अगर फॉर्म फिल होगा तो मान के चलिए इसका कोई नोटिफिकेशन आता है फॉर्म फिल होने का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मार्च के एंड में ही आपको देखने को मिलने वाला, उससे पहले देखने को नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं भाई पेपर की। जब मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको फॉर्म फिल होने का, यानी कि तो 1 महीने तो फॉर्म फिल होगा, नॉर्मली हमने अप्रैल मई तक मान लिए फॉर्म फिल हो गए। अब आता है मई और जून। तो पेपर की जो अगर बात करूँ तो जून से पहले इसका पेपर नहीं होना, एक अनुमान ला के बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तुरंत ही आपको इस पर अपडेट जरूर दी जाएगी। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो। अदरवाइज कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग आएगा कमेंट कर से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग का कोर्स निकाला गया है रात 8 बजे लाइव। ठीक है, जीरो से चलने जितने भी बिगनर्स हैं, बिगनर्स यानी कि जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जिनका सपना है वर्दी लेने का। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम ही होगी कि कांस्टेबल बनने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस रीजनिंग पे हाथ साफ करना है। रीजनिंग आपने बढ़िया कर ली, सेकंड हिंदी आपने बढ़िया कर ली, तो भाई कांस्टेबल आप बन गए। 2 सब्जेक्ट पे करना कमांड कर लीजिए, रीजनिंग पे और हिंदी पे। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ मैथ और रीजनिंग और हिंदी पे ही कमांड करनी है। मैथ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, 19-20 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, जिनकी मैथ वीक भी है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो कह रहा हूँ रीजनिंग में कमांड अच्छी करनी है और हिंदी में कमांड अच्छी करनी है। क्यों कमांड अच्छी करनी है, तो गाइस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जो मैं बोलूँ तो सिंपल सी है, जितने भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व पेपर या सो कुछ देख रखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिनिमम 55 क्वेश्चन आपका रीजनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करता है। 37 क्वेश्चंस आपके हिंदी से आते हैं। अब दोनों से जो अगर हम बात करें 50 और 30, नॉर्मली मोटे मोटे बात कर रहा हूँ, जो अगर आप लोग सही कर देते हैं बढ़िया प्रैक्टिस करने के बाद, 50 आपने रीजनिंग में सही कर दिए, 37 आपने हिंदी में सही कर दिए। ठीक है, तो 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन आपने यहाँ सही कर दिए। अब भैया अब बचता क्या, मैथ और जीएस। ठीक है, कितना भी बेकार कैंडिडेट है, कितना भी बेकार स्टूडेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कितने अभी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे बच जाते हैं दोनों सेक्शन का मिलाने के बाद में, मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 50 और एक 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हमारे पास बच जाते हैं। अब जो इन 60 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूँ हिंदी वो मैथ और जीएस में से जो अगर आप मिनिमम कितने 30 क्वेश्चन ले आए, सही कर दिया आपने,
तो भैया आपका क्रैक हो गया एग्ज़ाम, यानी कि आप कांस्टेबल बन गए। तो ध्यान रखिएगा, रात 8 बजे, ठीक है, रीजनिंग स्पेशल शुरू हो चुकी है। ज्वाइन होना चाहें तो बाकायदा ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अपनी चल रही हैं। बहुत ही जल्द हिंदी स्पेशल भी लाने वाला हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 2 पे कमांड करनी, किस पे, रीजनिंग पे, दूसरी हिंदी पे, क्योंकि ये दोनों ही जो अगर बात करूँ तो आपको नॉर्मली 80 क्वेश्चन आपके सही करवा सकते हैं 100% COT के साथ। और जिस दिन आपने रीजनिंग और हिंदी को मिला के 80 क्वेश्चन सही कर दिए, आप वर्दी मिल गई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती तुरंत ही आपको अपडेट की जाएगी। वीडियो कैसी क्या लगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्या राय है इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि ये लोग चुनावी मुद्दे के कारण ही सारी चीज़ें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।